तो दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वुयान को दिखाया जाता है जो कि अपने मेंशन पर बैठा हुआ होता है। तभी एक पर्सन वहां पर एंट्री करता है जो कि झुककर वहां एक खत वुया को देता है और उसे पढ़कर सुनाने लगता है, जहां वो कहता है कि क्वीन ने आपकी शादी वुयू से तय कर दी है और जितने भी गाँव वाले हैं सभी काफी ज्यादा खुश हो रहे हैं इस शादी पर। ये बात सुनते ही दोस्तों जो वुया होता है उसे मन ही मन में काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो वहां पर कुछ भी नहीं करता। तभी जो मंकी होता है वुया का, वो उस लेटर को लेकर फेंक देता है और कहता है कि अब तुम जा सकते हो। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर जो पर्सन होता है वो निकल जाता है, लेकिन वुया को इस बार काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिस पर वुयान कहने लगता है कि इन लोगों को शर्म नहीं आती, लेकिन मैं इन लोगों को बताऊंगा भी नहीं कि वुयू मेरी बहन है। मैं अचानक से इन लोगों को सरप्राइज दूंगा और बता दूंगा कि आखिर तुम लोगों का मेन दुश्मन वुयान वापस आ चुका है मेंशन पर। और इसी के साथ दोस्तों सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो पर्सन वहां पर वुयान के पास उस खत को लेकर आया था वो युआन हाओ के पास आता है और कहने लगता है कि आपका लेटर मैंने वहां पर पहुंचा दिया है और मैंने वहां पर वुयान को बता दिया है कि अब तुम्हारी शादी वुयू से होने वाली है। जिस पर हम देखते हैं कि इस सारी सिचुएशन को सुनकर युआन हाओ काफी ज्यादा खुश नहीं होता, बल्कि वो गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि ये तो बस क्वीन का फैसला है और अब मेरा फैसला भी सुन लो। मैं किसी भी हालत में यहाँ पर वुयू को उसकी जिंदगी एंजॉय नहीं करने दूंगा और मैं वुयान को भी वुयू के साथ साथ मार डालूंगा। मैं इन दोनों को ही आज के आज ही मरवा दूंगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो पर्सन खड़ा हुआ होता है वो कहने लगता है कि मैं आपको बताता चलूं एक बात, युआन हाओ जो वुयान है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, उसे मारना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जिस पर युआन हाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और युआन हाओ उसे एक थप्पड़ मारकर बोलता है कि तुम ये समझ भी आओ कि तुम युआन हाओ के सामने खड़े हो जो यहाँ का एक इंपीरियर है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो वुयू की सेवक भी खड़ी होती है। तभी वहाँ पर युआन हाओ कहने लगता है कि जल्दी से जाओ और अपने उन दो जर्नल डीमंस को आजाद कर दो और उन्हें वापस गांव जाने का कहो और कहो कि गांव में जितने लोग भी हैं सबके सबको मार डाले, यहाँ तक के वुयू को भी मार डाले और पूरे के पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर दे, कोई भी बचने ना पाए। जिस पर हम देखते हैं कि वो बंदा वहाँ पर युआन हाओ की बात मानकर वहाँ से चला जाता है। हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वुयान और वुयू साथ में बैठे हुए होते हैं, जिस पर वुयान वुयू से कहने लगता है कि मुझे तो उस क्वीन पर शक हो रहा है क्योंकि वो कुछ खास तरह की पिल्स लेती है और वो पिल्स मैंने कुछ डिसाइपल्स को चोरी में ले जाते हुए देखा है और वो पिल्स किसी कल्टीवेशन की पिल्स तो मुझे नहीं लग रही। मुझे तो लगता है कि क्वीन छुप छुप कर अंदर ही अंदर कोई ना कोई प्लान जरूर बना रही है और अपनी पावर्स को इंक्रीज कर रही है, लेकिन वो अब अपनी इस पावर को हम पर ही ट्राई करेगी जब भी हमारी क्वीन के साथ फाइट होगी। तुम ये बात याद रखना कि वो अपनी इस सीक्रेट टेक्निक को तभी यूज करेगी। इस पर वुयू कहती है कि हाँ मैंने भी ये सारा सीन देखा है, वो डिसाइपल्स आते हैं और कोई चोरी से पिल्स ले जाते हैं उस क्वीन के पास और क्वीन तो कहती है कि ये तो कल्टीवेशन पिल्स हैं। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो जो सेवक लड़की होती है वो भाग भाग कर आती है और वुयान और वुयू को सारी बातें बताती है, जहां वो कहती है कि युआन हाओ ने डीमन जर्नल को आजाद किया है और उसने आजाद करके यहाँ पर वुयू और वुयान को मारने के लिए भेजा है। तुम दोनों की जान को काफी ज्यादा खतरा है, वो दोनों डीमंस काफी ज्यादा खतरनाक हैं, तो तुम लोगों को अपना ध्यान रखना होगा। जिस पर हम देखते हैं कि वुयान उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो और इसी के साथ हमें उन दोनों डीमंस को दिखाया जाता है जिनमें एक छोटा डीमन होता है और एक हाथी जितना दोस्तों बड़ा डीमन होता है और दोनों ही काफी ज्यादा खतरनाक हो रहे थे और वो लोग उस गांव के ऊपर अटैक कर देते हैं और हम देखते हैं कि गांव के ऊपर अटैक करने के बाद वो एक एक करके सभी लोगों को मार रहे होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो छोटा डीमन होता है वो एक चोर डीमन होता है क्योंकि वो सबको मारते हुए उनके कॉइन्स भी चुरा रहा होता है, लेकिन ये इसकी पावर की एक टेक्निक होती है, इस कॉइन से ये बाद में अटैक कर सकता है। और छोटे डीमन के साथ साथ वो बड़ा डीमन भी काफी ज्यादा ही तबाही मचा रहा होता है। काफी ज्यादा तबाही मचाने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर उस विलेज का गार्डियन आकर पहुंच जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो गार्डियन कहता है कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते और उस गार्डियन को भी पीटना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ तक कि वो उसके ऊपर अपना फाइनल अटैक करने ही वाले होते हैं। उससे पहले ही वहाँ पर वो स्टिक आ जाती है और दोस्तों स्टिक का मतलब ये वही एक ही स्टिक है जो कि वुयान की होती है और हम देखते हैं कि वो स्टिक जैसे ही वुयान की वहाँ पर आती है वो डीमंस कहने लगते हैं कि आखिरकार इतनी
इतनी हिम्मत किसकी हुई जिसने हमारे अटैक को रोकने की कोशिश की। जिस पर हम देखते हैं कि वुयान सामने आ जाता है और सामने आते ही वो उन्हें बताता है कि मैं यहाँ का नेशन इंस्पेक्टर हूँ और नेशन इंस्पेक्टर तभी यहाँ आता है कि जब भी कोई बुरी चीज होने वाली हो और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई बुरी चीज होने वाली है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो बताओ यहाँ पर अब क्या बुरा हो रहा है। जिस पर हम देखते हैं कि वो डीमंस कहते हैं कि अगर तुम नेशन इंस्पेक्टर हो या इस पूरे किंगडम के इंस्पेक्टर, हम तुम्हें नहीं जानते, हम तुमसे बस इतना कहने वाले हैं कि यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जिस पर हम देखते हैं कि वुया उनकी बात नहीं सुनता और उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिस पर वो छोटे डिसेबल को भी गुस्सा आ जाता है। जहाँ हम देखते हैं कि जो वहाँ पर विलेज गार्डियन होता है वो कहता है कि जरा बच के, और हम देखते हैं कि वहाँ पर वुयान अपने एक ही स्लैश अटैक से उस मोटे और हाथी जैसे पर्सन को, जो कि एक डीमन होता है, उसे एक ही झटके में मार डालता है। जहाँ हम देखते हैं वो छोटा डीमन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो छोटा डीमन कहने लगता है कि अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जो ने मेरे बड़े भाई को मार दिया, ये मुझे अपनी गर्दन पर बिठाकर घुमाता था, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मेरा एक ही भाई था, अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही वो वहाँ पर अपने उन सभी कॉइन्स को एक्टिव करता है जो कि उसने चोरी किए थे। जिस पर विलेज गार्डियन वहाँ पर कहने लगता है कि देखो वुयान, तुम्हें इन कॉइन के स्ट्राइक होने से बचना होगा। अगर इस कॉइन ने तुम्हें स्ट्राइक कर दिया तो इससे तुम्हारी बॉडी में एक एक्सप्लोजन होगा और उस एक्सप्लोजन से तुम्हारी जान भी जा सकती है, तो तुम्हें इसका ख्याल करना होगा। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है उस पर लिंगलोंग आ जाती है और वहीं पर ही लिंगलोंग की वॉइस वहाँ वुयान को सुनाई देती है, जहाँ लिंगलोंग कहती है कि इसे तुम पर अटैक करने दो, मैं यहाँ पर जितने भी ट्रेजर कॉइन है उसे अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ले आऊंगी एक फॉर्मेशन के जरिए, और जैसे ये तुम पे अटैक करेगा मैं यहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर दूंगी। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि लिंगलोंग की वो फॉर्मेशन वुयान के सामने एक्टिव हो जाती है और सभी के सभी कॉइन उस फॉर्मेशन के अंदर जाना स्टार्ट हो जाते हैं। जिस पर वो छोटू डीमन हैरान होता है कि मेरे के सारे कॉइन आखिरकार कहाँ जा रहे हैं। जिस पर लिंगलोंग कहने लगती है कि ये कॉइन ट्रेजर काफी ज्यादा कीमती है, तुम इसे और गुस्सा दिलाओ ताकि ये अपने और कॉइन्स भी इस पे वेस्ट करे। और बिल्कुल वहाँ पर हम देखते हैं कि जो वुयान होता है वो उसे बिल्कुल वैसा ही कहता है और उसे चिढ़ाने लगता है कि अगर तुम्हारे पास और पैसे हैं तो और भी यहाँ पर मुझ पर अटैक करवाओ, मैं उन्हें भी ले लूंगा। ये बात सुनते ही उस छोटे डीमन को और भी गुस्सा आ जाता है, वो अपने गोल्डन डिवाइन कॉइन का अटैक करता है वहाँ पर वुयान के ऊपर, और वुयान के ऊपर जैसे ही वो अटैक करता है लिंगलोंग उस फॉर्मेशन को एक्टिव करके दोबारा से उन सारे के सारे कॉइन्स को ले लेती है। और तभी हम देखते हैं कि दोस्तों वो जो छोटू डीमन होता है वो अपने आप को एक बिग कॉइन में कन्वर्ट कर देता है और सीधा वहां पर वुयान के ऊपर अटैक कर देता है और वुयान स्टिक से उसे एक छक्के की तरह मारकर वहीं पर ही मार डालता है। लेकिन तभी वहां पर हम देखते हैं कि युआन हाओ भी आ जाता है, जहां पर युआन हाओ इस सारी सिचुएशन को देखकर भागने लगता है, लेकिन वहां वुयान उसे देख लेता है और कहने लगता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हम देखते हैं कि युआन हाओ उससे माफी मांग रहा होता है, लेकिन वहां पर आज पक्का इरादा होता है वुयान का उसे मारने का। लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि जो युआन हाओ होता है उसके मुंह से गलती से निकल जाता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो हाओ त्यान तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो मेरा बाप है। जिस पर हम देखते हैं कि वुयान का होश ही उड़ जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर कहता है कि नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन वहां हम देखते हैं कि क्वीन की भी एंट्री होती है। क्वीन आते ही वहां पर कहने लगती है कि इसे छोड़ दो, इसे यहाँ पर उन दो डीमंस को ही भेजा था, मैं मानती हूँ, लेकिन इसने एक फेक न्यूज सुनी थी और वो फेक न्यूज ये थी कि यहाँ पर दो दाने बदमाश लोग आए हैं और वो पूरे गांव को काफी ज्यादा हैरास कर रहे हैं, इसीलिए मैंने इसे यहाँ पर बोला था कि उन दोनों डीमंस को भेजो। जिस पर हम देखते हैं वुयान कहता है कि आज तो तुम बच गए लेकिन आइंदा मुझसे नहीं बचोगे। ये कहते ही वो क्वीन उसे वहां से लेकर निकल जाती है और अगले ही सीन में हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा गुस्से में होती है और कहने लगती है कि युआन हाओ तुम वहां पर क्या करने गए थे। जिस पर युआन हाओ कहता है कि आप हमेशा चेन की तारीफें करती है, तो मैंने आज ये प्लान बनाया था कि मैं वुयान को आज मार कर ही रहूंगा। जिस पर हम देखते हैं कि वो कहने लगता है कि मेरी गलती से मुंह से निकल गया कि हाओ त्यान मेरा अब्बू है। जिस पर क्वीन उसका गला दबाने लगती है अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से और कहने लगती है कि अगर इन लोगों को पता चल गया कि हाओ त्यान तुम्हारा अब्बू है तो ये सारे के सारे हमारे प्लान को बिगाड़ देंगे। ये सारी बातें सुनकर वो कहने लगती है कि अब हमें वुयान को मारना ही होगा। जिस पर चेन कहता है कि आप मुझे अभी ऑर्डर दे, मैं जाता हूँ उस वुयान को खत्म करने। जिस पर हम क्वीन को देखते हैं जो कहने लगती है कि नहीं अब इसे मैं खुद ही देखूंगी। और इसी के साथ ही दोस्तों ये एपिसोड एंड हो जाता है।